हेलो बच्चों, आज हम ट्वेल्थ मैथ की चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कोस इनवर्स कोस 13 पाई/6। देखो 13 पाई/6 कितना होता है। अगर आपको रेडियन में ना पता चल रहा हो तो पाई की वैल्यू 180/6 करके देखो। ये बना 13 3 × 39 390 डिग्री बन गया भाई। ठीक है, तो हम तो कहते हैं कोस इनवर्स के केस में जो x की वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है, पाई होती है। मतलब 0 से 180 होती है, तो 390 आ गया, बहुत बड़ा आ गया ना। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स से कोस को तो नहीं काट सकते। हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे सम्स बहुत सारे करके आए हैं। हमारे पास कोस 390 है। ठीक है, 390 को आप क्या करोगे, 90 से डिवाइड कर लो। 90 4 ज़ा 360, बचा कितना 30। तो ये हमारे पास आ गया कोस 90 × 4 + 30। 90 × 4 है, इवन नंबर है तो थीटा चेंज नहीं होगा, कोस 30 ही आएगा। क्वाड्रेंट में कौन से में आएगा, 90 × 4 का मतलब है 1 2 3 4, और +30 करते ही थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो मीन्स कोस 13 पाई/6 जो था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कोस 30 डिग्री आ गई पॉजिटिव में। ठीक है, 30 को आप क्या लिखते हो, पाई/6 लिखते हो। तो देखो अभी आ गया कोस इनवर्स कोस पाई/6। बात समझ में आई बेटा। कोस इनवर्स से कोस कट गया, कितना आ गया, पाई/6 आ गया। लिख सकते हो कि जो पाई/6 है वो आपका 0 से पाई के बीच में है, तो आपका पाई/6 कितना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, अच्छे से क्लियर होगी ना बात। ये सारे सम इस तरह के हम, ये वाला पार्ट जो है ये सारा हम एक्सरसाइज 2.1 में हम करके आए हैं बहुत अच्छे से, तो आपको अच्छे से ध्यान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है tan इनवर्स tan 7 पाई/6। ठीक है, अब देखते हैं tan इनवर्स से tan कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके लिए वही बात कि हम, क्योंकि tan इनवर्स के केस में x की वैल्यू जो होती है वो बिलोंग करती है -पाई/2 से +पाई/2। ठीक है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं होती यहाँ पे। तो 7 पाई/6 का मतलब पाई की वैल्यू वही 180/6 किया, ये बना 210। ये तो -90 से 90 के बीच में होती है, या तो 210 आ गई। मीन्स tan इनवर्स से tan नहीं कट सकता, नहीं कट सकता। तो फिर वही काम हम क्या करेंगे, tan 210 था, 210 को 90 से डिवाइड करके देख लो। 90 से किया तो 9 दूनी 18 है ना, 180, 11 से 8 के 3, ये 30 बचा। तो tan 210 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 × 10 + 30। ये वही इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। तो tan इवन, इवन पे तो tan ही रहेगा, ये बन गया tan 30। अब पॉजिटिव नेगेटिव का देखना पड़ेगा। 90 × 2 का मतलब है 190 290, और +30 करते ही थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो tan पॉजिटिव होता है, तो मीन्स tan का ही घर है, तो कितना आ गया यहाँ पे, tan 30 ही आ गया ना। तो देखो ये बना tan इनवर्स tan, आप यहाँ, आपने यहाँ पे किया तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। ये कितना बना, पाई/6 ही बना। ये भी 30 की वैल्यू तो पाई/6 होती है, tan इनवर्स से tan कट गया, तो आपका आंसर यहाँ से भी कितना आ गया, पाई/6 आ गया। आप दिखा सकते हो कि जो पाई/6 है वो बिलोंग कर रहा है किसको, -पाई/2 से पाई/2 को। ठीक है ना, अच्छे से क्लियर हो गया ना बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं क्वेश्चन आगे आपके। थोड़ा सा वहाँ पे आपको, थोड़ा सा जो पीछे हम 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़ के आए हैं वो सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको। थर्ड क्वेश्चन में इसमें बोला गया है कि 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स, शो करो tan इनवर्स 24/7। अब देखो भाई, इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको, थोड़ा सा हट के अलग से बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे साइन इनवर्स समथिंग है, यहाँ पे इसको tan इनवर्स समथिंग करना है। ठीक है, कैसे करें, किसी एक को x ले लेते हैं। देखो दोनों को इक्वल प्रूव करना है, लेकिन यहाँ से हम tan इनवर्स को यहाँ ले आते हैं, तो ये बन जाता है tan इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5। इसका मतलब इसको 24/7 करना है ना, प्रूव टू प्रूव दैट। ठीक है, जो प्रूव करना है हम इसका मतलब ऐसे कह सकते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो tan इनवर्स वाली साइड है, हम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो उठा लेते हैं। क्या है, tan इनवर्स 2 साइन इनवर्स 3/5। अब क्या करें, जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको हम x ले लें। अच्छा, अरे ये tan इनवर्स यहाँ आया ना, तो ये tan इनवर्स नहीं बना ना, tan बनेगा। ठीक है, तो ये tan, और इसको मैं अगर पूरे को x ले लूँ तो tan 2x आ जाएगा, और tan 2x का फॉर्मूला हमने लर्न किए हुए 11th क्लास में। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को x। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको। इसके x रख करने से क्या होगा, ये tan 2x बन जाएगा।
ठीक है, चलो पहले वही कर लेते हैं। तो हमने जब यहाँ पे पुट किया तो ये बन गया tan 2x, और tan 2x का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आपको इस tan 2x की वैल्यू निकालनी है ना, उसके लिए आप वैल्यू क्या रखोगे, 2 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो आपके पास tan x तो नहीं है, तो देखो tan x कैसे निकालेंगे, यहाँ से साइन इनवर्स को x के पास लेंगे, यहाँ से हमारे पास साइन x की वैल्यू आ गई 3/5, ठीक है। साइन एक्स आ गया है हमारे पास, साइन एक्स की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, tan निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो साइन जो है, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 2.2 में भी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। आपको tan एक्स चाहिए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपको बेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखो साइन एक्स आपके पास कितना है, 3/5 है। आप क्या कहोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3/5, जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आप क्या कह सकते हो, 3k है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5k है। तो बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर दो, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये बना 25k का स्क्वायर माइनस 9k का स्क्वायर, जो कि कितना बना, 16k स्क्वायर बना। 16k स्क्वायर का रूट करोगे तो 4k आ गया, बेस आ गया आपके पास। तो अब आपको tan x निकालना है। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना था, 3, और 3k लिख लो, बेस कितना है, 4k है, तो कट के कितना आ गया, 3/4 आ गया। ठीक है, अब आपके पास tan 2x था, tan 2x क्या था, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x था। वैल्यू रख दो tan x की, 2 इंटू tan x की वैल्यू 3/4 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 9/16। ठीक है बेटा, यहाँ से ये 2 से 4 कट गया, ऊपर आया 3/2, नीचे अगर आप 16 एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 16 माइनस 9, जो कि कितना बना, 3/2 बाय 7/16। यहाँ से आएगा भाई 3/2 मल्टीप्लाई 16/7। ठीक है, काट दो, 2 8 जा 16, ये आ गया 24/7। तो देखो हम जो लास्ट में लिख के आए थे कि हमें क्या प्रूव करना है, कि tan 2 साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू 24/7, वही तो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो हमने LHS उठाई थी, इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS। मोस्टली केसेस में जितने भी आपके यहाँ 7 तक सवाल बन रहे हैं, उनमें ऐसा ही कुछ दे रखा है। तो आपको जहाँ जहाँ ऐसा कुछ दे रखा हो, किसी एक आपको ना x तो लेना ही पड़ेगा, किसी एक को x ले लोगे आप, में हम इसको ले लेते x, तो ये 2 यहाँ आके क्या करते, बात नहीं बन रही थी ना, tan इनवर्स जैसे यहाँ आया तो वो tan बन गया, तो tan 2x बन जाता है। तो tan 2x का हमें फॉर्मूला पता होता है ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3/5 की हेल्प से साइन एक्स की वैल्यू, और साइन एक्स की हेल्प से हमारे पास tan x की वैल्यू आ गई। tan x की कहाँ जरूरत पड़ी, tan 2x में वैल्यू पुट करी, तो जो प्रूव करना था वही आ गया। तो इस तरह से हमारा ये सम प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपका देखो ये 4th क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसे दे रखा, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स, प्रूव करो tan इनवर्स इसके होगा। तो इस केस में भी हम क्या करते हैं कि tan इनवर्स को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो यहाँ के tan बन जाएगा, इसको मैं x कह दूँ, इसको y कह दूँ, तो tan x प्लस वाई बन जाएगा, और tan x प्लस वाई का हमारे पास फॉर्मूला ही है। ठीक है, ये प्रूव करने का मतलब है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं tan को यहाँ ले आऊँ, ये आ गया साइन इनवर्स 8/7 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स कितना, 77/36। ठीक है, ये प्रूव करने का मतलब है कि ये प्रूव करना है हमें। ठीक है ना बेटा, थोड़ा सामने चेंज कर दिया इसको। अब देखो, अब हम प्रूफ के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan इंटू साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसको उठा लेते हैं। अब इसमें साइन इनवर्स जो 8/17 है, हम पुट कर लेते हैं साइन इनवर्स 8/17 को तो x, और यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 को हम पुट कर लेते हैं y। उससे क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा tan x प्लस वाई, और tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है आपको, क्या होता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब ये तो आ गया आपके पास कि हाँ भाई यहाँ से इसकी वैल्यू ये बनी, लेकिन आपके पास ना तो tan x है ना tan y है। क्या करें, यहाँ से sin x आ रहा है, यहाँ से sin y आ रहा है। तो देखो
साइन एक्स कितना आ रहा है हमारे पास, साइन एक्स आ रहा है 8/17। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, साइन वाई आ रहा है जो कि कितना बनता है 3/5। अब साइन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, दो केसेस बन रहे हैं ना, एक एक्स वाला एक वाई वाला। तो यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर आ गया 8 के, हाइपोटेन्यूज आ गया 17 के। हमें क्या चाहिए, tan x चाहिए। tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस का फॉर्मूला वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना 289, 8 का स्क्वायर कितना 64, नहीं हाँ 64 ही आएगा। अब इसमें से घटाओ कितना बनता है, 9 में से 4 गए 5, 8 में 6 गए 2, और ये 225 के स्क्वायर, 225 का स्क्वायर रूट 15 के। तो बेस 15 के आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर आप निकालते हो परपेंडिकुलर कितना, अब इसको 3k मत करना, 3m कर लो। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना 5m है। हमें यहाँ भी बेस निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मीन्स 9m स्क्वायर, जो कि कितना बनता है 16m स्क्वायर। और 16m स्क्वायर से बेस हमारा कितना आ जाएगा 4m। ठीक है, दोनों केसेस में बेस आ गया, तो अब आप tan x और tan y इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास tan x कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना था 8 था और बेस 15 आ गया, तो 8k बाई 15k कर लो, वो आ गया 8/15। ऐसे ही tan y, परपेंडिकुलर कितना था 3k, 3m और बेस हमारा 4m आया, तो ये बन गया भाई 3/4। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या था, tan x प्लस वाई था, जो कि क्या होता है tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब tan x की वैल्यू कितनी है 8/15, tan y की वैल्यू कितनी है 3/4 बाई इक्वल टू का साइन इसके आगे लगाओगे 1 माइनस 8/15 मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है बेटा, यहाँ पे ऊपर वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 60, 15 को 4 से करोगे मल्टीप्लाई 60 करने के लिए, ये आ गया 32। इसको 15 से करेंगे तो 45, यहाँ पे 60 बन रहा है तो यहाँ पे 60 का एलसीएम लेना ही पड़ेगा। ये आया 60 माइनस 24, 60 से 60 कट गया, तो जो tan x प्लस वाई है वो कितना आ गया, इसको ऐड करो, ये बन रहा है 77 और 60 में से 24 गए कितना बना 36। ठीक है, इजिकल टू राइट हैंड साइड है, या ऐसे कर दो कि tan, हमने x किसको लिया था साइन इनवर्स 8/17 को, y किसको लिया था साइन इनवर्स 3/5 को, इज इक्वल टू कितना आ गया 77/36। हैंस प्रूव्ड, या यहाँ लिख देते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, समझ में आ गई अच्छे से बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से ये बातें। 5th क्वेश्चन में इसमें क्या कहा गया है, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स कोस इनवर्स 33/65। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोस इनवर्स को इस हेड ले आते हैं, कोस इनवर्स यहाँ के क्या बन गया कोस, और यहाँ क्या हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स 33/65। ठीक है ना, आप ये प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो हम यही वाला प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़। प्रूफ हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है कोस इनवर्स 4/5 और प्लस कोस इनवर्स 12/13। अब बताओ क्या करेंगे, एक कोस इनवर्स 4/5 को हम x लेंगे, दूसरे को इनवर्स 12/13 को हम क्या ले लेंगे y ले लेंगे। ठीक है ना बेटा, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं। हम पुट कर लेते हैं, पुट कोस इनवर्स 4/5 इक्वल्स x एंड कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स y। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझो एक बार कि अगर हम इसको x लेंगे और इसको y लेंगे, तो यहाँ भी लिख सकते हो आप कि कोस, अगर हम x और इसको y लेंगे तो कोस x प्लस y का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है कोस x प्लस y का फॉर्मूला, कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। तो मतलब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो इसके लिए आप देख लो आपको क्या क्या चाहिएगा, कोस x के साथ साइन x चाहिएगा, कोस y के साथ साइन y चाहिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है
कोस इनवर्स 4। तो देखो बेटा यहाँ से हम कोस एक्स निकाल सकते हैं। कोस एक्स कितना बन जाएगा 4/5। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोस वाई निकाल सकते हैं, जो कि कितना बन जाएगा 12/13। अब हमें कोस एक्स का साइन एक्स भी चाहिए है। अब वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको पता है कोस एक्स क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमें साइन के लिए क्या चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए है। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, इसको 5k कह सकते हो। 5k का 5k ना भी लिखो, खाली 5 लिख दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। ये बना आपका 25k² माइनस 9k स्क्वायर, जो कि कितना बना 16k² का अंडर रूट। मीन्स परपेंडिकुलर आपके पास आ गया 4k। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन एक्स निकालना, तो साइन एक्स ही निकाल दो ना। साइन एक्स क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4k आया, हाइपोटेन्यूज 5k था, तो ये बना 4/5। ठीक है बेटा, यहाँ से कोस वाई से भी साइन वाई निकालना है, तो यहाँ भी परपेंडिकुलर निकालोगे, वही जो साइड में करके आए हो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज 13, यहाँ पे m कर दो का स्क्वायर माइनस 12m का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बताओ कितना होता है, 169 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है। माइनस करोगे तो ये आई थिंक 25 आ जाएगा m स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ गया आपका 5m आ गया। यहाँ से आप साइन y निकाल दो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना था 13m, तो ये बना 5/13। साइन एक्स आ गया, साइन वाई आ गया। नाउ आपको क्या करना था, कोस एक्स प्लस वाई करना था, जो कि क्या था कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, कोस एक्स की वैल्यू कितनी थी 4/5 थी। कोस वाई की वैल्यू कितनी थी 12/13 थी। माइनस साइन एक्स की वैल्यू आप निकाल के आए हो 4/5। साइन वाई की वैल्यू कितनी निकाल के आए हो 5/13। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कितना बना 12×4 = 48/65 माइनस 5×4 = 20। कुछ गड़बड़ करी है क्या, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया क्या हमने, यहाँ पे कुछ गलत करके आए हैं हम। 25 माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर था ना बेटा, देखो वही गलती कर रखी, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना बनता है 16। ठीक है, और 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना बचेगा 9, और 9k का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना था 3k, तो ये आ गया 3/5। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3/5, ये बना 15/65। ठीक है बेटा, 65 एल्सियम लोगे तो ये आ गया 48 माइनस 15, जो कि कितना बनता है 33/65। यही हमें प्रूव करना था। अब तुम दिखा सकते हो कि कोस इंटू कोस इनवर्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने क्या ली थी कोस इनवर्स 4/5, वाई की वैल्यू क्या ली थी कोस इनवर्स 12/13, इक्वल्स कितना आ गया है 33/65। या ये कह सकते हो कि कोस को यहाँ ले जाओ, ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते थे आप, इजिकल टू राइट हैंड साइड करके LHS = RHS कर सकते थे, या हम जो एक्चुअल में दे रखा था अगर वो भी लिखना चाहें तो कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल्स, ये कोस यहाँ भी क्या बन गया कोस इनवर्स 33/65। ठीक है ना बेटा, तो अब आप देखो, आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे अपना, यहाँ पे लिख लेते हैं इजिकल टू RHS, हो गया प्रूव। या यहाँ पे लिख दो LHS = RHS, या यहाँ पे लिख दो हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था ना, शुरू में तो ये दे रखा था, इससे हमने ये बनाया था। तो जैसे भी आपको ठीक लगे, करने का तरीका यही रहेगा हमारा, कि एक कोस इनवर्स को इधर ले आओ, वहाँ पे आके ये अंदर वाले को एक्स और वाई नाम दे दो, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, कहीं पे साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला लग रहा होगा आपका फॉर्मूला लगाओ, उसके अकॉर्डिंग देखो किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए है हमें। तो जिनको हमने सब्स्टिट्यूट किया है एक्स और वाई, तो वहाँ से और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सबकी वैल्यूज निकल जाएंगी, फॉर्मूले में पुट कर देना, जो प्रूव करना है वो इजीली आपका निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है बात। अब 6 क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे आपको दे दिया कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स ना प्रूव करो। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को यहाँ ले आए, ये हो गया साइन, और अंदर बन गया कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स कितना रह गया आपके पास 56/63। हम ये प्रूव कर देंगे। ठीक,
तो प्रूफ, तो आप पहले तो ये देख लो, आपको पता है ना ये जो अंदर कोस इनवर्स में है और साइन इनवर्स में है, इनको हमें एक्स और वाई लेना पड़ेगा, तो ये एक्स होगा और ये क्या होगा वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इंटू कोस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इस केस में हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, जो कोस इनवर्स 12/13 है उसको हमने एक्स ले लिया, और जो साइन इनवर्स 3/5 है बेटा उसको हमने वाई ले लिया। ठीक है, तो ऐसे केस में ये यहाँ लिख दो, जब इनको एक्स और वाई लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक्स बना और ये वाई बना, साइन एक्स प्लस वाई, और साइन एक्स प्लस वाई क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। ठीक है, तो आपके पास कोस एक्स और साइन वाई तो आ जाएंगे, हमें साइन एक्स और कोस वाई चाहिए, है ना। तो यहाँ से देखो, कोस इनवर्स 12/13 से आपके पास कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12/13, कोस यहाँ चला गया ना, यहाँ से क्या आ जाएगी, साइन वाई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी बनेगी 3/5। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसे देख लो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस हैं हमारे पास, हमें साइन एक्स चाहिए है, साइन एक्स मतलब बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो हमें परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज को क्या लोगे आप, 13 के ले लो, या यहाँ पे देखो डायरेक्ट 13 करके भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि आप के लिखो, माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, माइनस ये हो गया 144, ये बना भी बच्चों √25, तो परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 5। ठीक है, कोस एक्स था, यहाँ से आपको क्या चाहिए, साइन एक्स चाहिए, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 निकाल के आए और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा था 13, तो साइन एक्स की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास यहाँ से। यहाँ साइन वाई है, मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो है, हमें बेस चाहिए, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना 5, मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये बना 25 माइनस 9, जो कि कितना बनता है 16, तो बेस कितना आ गया 4। आपको यहाँ से साइन वाई है, यहाँ से कोस वाई चाहिए हमें, ठीक है ना, कोस वाई, साइन वाई है, कोस वाई चाहिए, बिल्कुल हाँ, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है, बेस 4 निकला है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा था 5 दे रखा था, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, नाउ हमें तो क्या निकालना था, साइन एक्स प्लस वाई निकालना था, जो कि क्या था, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। साइन एक्स कितना है आपका देखो 5/13 है, कोस वाई कितना है 4/5 है, प्लस कोस एक्स कितना है दे रखा था शुरू में वो हमें, कितना था 12/13, साइन वाई 3/5 था हमारे पास। ठीक है, अब ये बना 20/65, ये बना 36/65। अब 25 ना 65 अगर आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर ऐड हो जाएगा, ये कितना बन गया 56 बन गया। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी और ये 56/65 था, यहाँ पे 56/65 आ गया, तो इज इक्वल टू आप RHS कर सकते हो। अब यहाँ पे कह दोगे देयरफॉर LHS इक्वल्स RHS, हैंस प्रूव्ड। या फिर मैंने आपको पीछे वाले सम में बताया था कि वैल्यू रख दो यहाँ पे वापस से, जो क्वेश्चन में दे रखी थी हमें, अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने आप ही लिख दिया था कि जो प्रूव करना था उसकी बजाय हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, साइन को यहाँ ले आए। ठीक है, तो हमने यही तो प्रूव किया है, ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी और सॉल्व करते 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 56/65 हमारे पास आ गया, तो हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है बेटा, 7th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ कि tan इनवर्स 63/16 इक्वल्स साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन जैसा tan इनवर्स को वहाँ ले जाते हैं, ये प्रूव करने का मतलब है कि यहाँ पे हमने सिर्फ 63/16 को छोड़ा, tan इनवर्स वहाँ जाके क्या हो गया 10 हो गया, और अंदर क्या आ गया साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। अब हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड को हम लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, तो वही प्रूफ। ठीक है, तो हमने क्या करा, राइट हैंड साइड को उठा लिया, राइट हैंड साइड क्या है 10 इंटू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5। यहाँ पे हम इसको x लेंगे, इसको y लेंगे,
तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, आप थोड़ा सा ब्रैकेट के अंदर साइड में या यहाँ लिख लो, यहाँ पे आपके पास बनेगा tan इंटू एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। वो क्या होता है, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, बस यही करना है आपको। तो यहाँ पे पहले क्या करोगे, आप पुट कर लोगे किसको, हमने क्या कहा ना, इसको x लेंगे इसको y लेंगे, तो पुट किया हमने साइन इनवर्स 5/13 को क्या x एंड कोस इनवर्स 3/5 को हमने क्या कर लिया, y कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपके पास साइन x की वैल्यू कितनी आ गई 5/13 और यहाँ से कोस y की वैल्यू आ गई भाई 3/5। ना आपको साइन x चाहिए ना आपको कोस x चाहिए, आपको क्या चाहिए tan x और tan y। ठीक है, तो वही क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। लिखना है वैसे, आपको याद भी हो गया होगा। तो ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो आपको तो तीसरे वाला तो चाहिएगा ही। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, बेस की जरूरत है, तो बेस क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर सीधा 169 कर देती हूँ, 5 का स्क्वायर 25 किया, तो ये आ गया भाई 144। तो बेस हमारे पास बन गया 12। ठीक है, हमें चाहिए है tan x। tan x होता है tan होता है हमारे परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 5 था, बेस आपने 12 निकाला, तो tan x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। ठीक है, अब कोस y से बेस और हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस कितना 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना बना 16। परपेंडिकुलर हमारा वर्गमूल 16, तो परपेंडिकुलर 16 का वर्गमूल कितना 4 आ गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, tan y जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर 4 आ गया है, बेस कितना था 3 था, तो tan y भी आ गया है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है tan x प्लस वाई। ठीक है, नाउ tan x प्लस वाई इक्वल्स क्या, tan x प्लस tan y बाय 1 माइनस tan x tan y। tan x की वैल्यू देखो कितनी है 5/12 है, tan y की वैल्यू कितनी है 4/3 है, डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा, 12 ही आ जाएगा, या 36 कर लें, क्योंकि नीचे वाले का 36 आएगा ना, 36 कर लो। चलो काटने में आसानी रहेगी ना आपको, इसको 3 से करना पड़ा, 3 5 15, इसको 12 से, तो 12 चौको 48, नीचे वाले का एलसीएम भी 36, तो ये आया 36 माइनस 20। अब क्या होगा, देखो 36 एलसीएम लेने से फ़ायदा होगा ना, 36 से 36 कट जाता है हमारा, तो यहाँ से आ गया आपका 63 और यहाँ से कितना आएगा 16। ठीक है बेटा, तो इज इक्वल टू 63/16 आ गया ना बेटा, और ये 63/16 ही तो हमें प्रूव करना था। अब राइट हैंड साइड को लेके आए थे, तो इज इक्वल टू आप क्या लिख दोगे यहाँ पे LHS, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि LHS इक्वल्स RHS हैंस प्रूव्ड। बिल्कुल ईजी था, सारे क्वेश्चन में समझ में आ गया ना बेटा, कि हम एक इनवर्स वाले को दूसरी तरफ ले गए, तो वहाँ पे जाके अंदर जो दो वैल्यूज़ थी उनसे फॉर्मूला बन के आ गया tan x प्लस वाई का, या sin x प्लस वाई का, या cos x प्लस वाई का। बस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ निकाल दी tan x sin x की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता थी, उसे आप कोई कितने भी निकाल सकते हो ना, तो sin x था तो tan x निकल के आ गया, cos y से tan y निकल के आ गया, फॉर्मूले में रखा और जो प्रूव करना था हमारे पास वो आ गया। क्लियर है बेटा बात। अब 8th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या दिया है, प्रूव दैट tan इनवर्स अंडर रूट x इक्वल्स 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x बाई 1 प्लस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, अगर आप यहाँ देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से अगर कुछ समझ में आ रहा हो, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है ना, तो अगर मैं x को tan स्क्वायर थीटा कर देती हूँ, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था cos 2 थीटा। बाहर कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स से कोस कट जाएगा ना, तो यहाँ से कुछ ना कुछ बन सकता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, प्रूफ जब करेंगे हम, तो हम इसकी राइट हैंड साइड उठाएंगे। राइट हैंड साइड क्या है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो अब हमने क्या कहा कि हम x की कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं। मोस्टली केसेस में आपको x को कुछ ना कुछ पुट करना पड़ेगा, या किसी वैल्यू को x रखोगे, या x की वैल्यू को कुछ और रखना पड़ेगा, x को कोई कुछ और रखना पड़ेगा। पुट x इक्वल्स हमने क्या कहा tan स्क्वायर थीटा। तो देखो कितना बना 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, कोस 2 थीटा होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, कोस 2 थीटा। आप यहाँ रीजन साइड में लिख सकते हो कि जो कोस 2 थीटा होता है वो क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा। अब कोस इनवर्स से कोस कट गया, ये आ गया 1/2 इंटू 2 थीटा। 1/2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, थीटा आ गया। अब आपको थीटा की वैल्यू देखनी है तो थीटा के लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। आपको थीटा के लिए देखो टेन स्क्वायर थीटा एक्स है, तो यहाँ से देखो टेन थीटा निकाल सकते हो आप। टेन थीटा क्या बनेगा, स्क्वायर वहाँ जाके स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है। और थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो क्या बनेगी, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। टेन उधर चला गया ना, तो देखो यहाँ थीटा आया आपका, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स। और यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है। क्या किया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स था तो टेन स्क्वायर किया हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर, कोस 2 थीटा बना। 2 से 2 कट गया, कोस इनवर्स से कोस कट गया, थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू हमने जहाँ पुट की थी एक्स इक्वल्स टेन स्क्वायर, वहाँ से निकाल दी। जो निकल के आया वही हमारी LHS थी, तो हम कहेंगे LHS इक्वल्स RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। 9th सम देखो बेटा, इसमें बोला गया है प्रूव दैट कोट इनवर्स दिस इक्वल्स x/2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके ही राइट हैंड साइड आ सकती है ना। तो पहले तो प्रूफ के लिए हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया, जो कि क्या है, कोट इनवर्स क्या है साथ में, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे देखो नीचे सारा अंडर रूट में आ रहा है, साइन की टर्म्स आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, हम इसको रैशनलाइज जरूर कर सकते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब हर का प्रमेयकरण करना। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है बच्चों। अब रैशनलाइज कैसे करते थे याद है ना, कोट इनवर्स यहाँ पे ये आ गया अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये तो ऐसे कैसे है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ये नीचे माइनस का निशान है, इसके अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। मीन्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे भी सेम आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखते हैं तो ऊपर 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, सेम सेम चीज़ है। मीन्स a प्लस बी है, तो वो क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, सेम है ना दोनों के पास, तो इसका क्या आ गया, स्क्वायर। और नीचे तो हमेशा हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनता है, जो कि क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर आप क्या लगाओगे, a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हमने क्या लगाया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाया, जो कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, लगा दो भाई। अब कोट इनवर्स a प्लस बी का स्क्वायर, तो कर दो a का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस b मतलब 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। और नीचे देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, यहाँ से आया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा, ऊपर का भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा, ये आ गया आपके पास कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2, और ये अंडर रूट में देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने ऊपर भी तो अभी यही लगाया था ना,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन था, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया। नीचे ब्रैकेट खोलोगे तो ये आ गया 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ऊपर आपका साइन एक्स प्लस का और साइन एक्स माइनस का ये कट जाएंगे, नीचे 1 और 1 कट जाएंगे। ठीक है बेटा, देखो अब क्या आ रहा है आगे, कोट इनवर्स 1 प्लस 1 2 प्लस 2, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ये क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है। और नीचे साइन एक्स प्लस साइन एक्स कितना आ गया 2 साइन एक्स आ गया बेटा। ठीक है, 2 दोनों जगह से कॉमन निकल के नीचे वाले से कट जाएगा। अब आप 12th में हो गए हो, इतना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो ना। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे कोस एक्स बचा, और यहाँ पे क्या बचा साइन एक्स बचा। ठीक है, अब आपको मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से बताई थी ये चीज़ें कि 1 प्लस कोस एक्स या 1 माइनस कोस दे रखा है, उसका साइन एक्स अगर है तो आप कोस 2x का और साइन 2x का फॉर्मूला लगाओगे। कोस 2x का कौन सा फॉर्मूला, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि माइनस 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा ना, तो 1 प्लस कोस 2x क्या बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x का तो एक ही फॉर्मूला मोस्टली हम लगाते हैं, क्या 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज हम यहाँ लगाएंगे। तो देखो कितना बनेगा बेटा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस 2x की वैल्यू कितनी है 2 कोस के। देखो 1 प्लस कोस 2x होगा तो 2 का आधा 1, और यहाँ पे पहले ही 1 है तो 1 का आधा x/2, और नीचे 2 साइन x/2 कोस x/2। समझ में आ रही है बेटा बात। 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस से आपका एक कोस कट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ गया कोट इनवर्स कोस x/2 बाय साइन x/2। कोस बाय साइन क्या होता है कोट होता है, तो ये आ गया कोट इनवर्स इंटू कोट x/2। कोट इनवर्स से कोस कट गया, क्या आ गया x/2 आ गया, और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इसलिए हम कहेंगे LHS इक्वल्स RHS, हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई बेटा। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन की फॉर्म में दे रखा था, बाहर कोट इनवर्स था, हमने क्या करा रैशनलाइज किया, सॉल्व करते चले कि धीरे धीरे करके आपके पास सेम ये थोड़ी सी ये चीज़ आ गई। यहाँ से देखो 1 प्लस कोस साइन जब भी देता है हमें, तो हम कोस 2x का और साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं, काट पीट के हमारे पास कोट ही आ गया, अंदर भी बाहर कोट इनवर्स था, कट के जो आना था वही राइट हैंड साइड थी। समझ में आ गया बेटा। 10th सम में देखो बेटा यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही सम दे रखा जो हम पीछे 9th करके आए हैं, बस वहाँ पे यहाँ पे साइन एक्स था, यहाँ पे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बाई सेम चीज़ है, मतलब प्लस माइनस का फ़र्क है। वहाँ पे देखो बाहर ना कोट इनवर्स था हमारे पास, कोट इनवर्स था तो अंदर साइन एक्स करके हमारे पास लास्ट में कोट आ गया था ना, सॉल्व करते करते 9th में। अभी आप पीछे देख भी सकते हो 9th क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें कि कोट ना आए टैन आ जाए, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह साइन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, और साइन करने से बात भी नहीं बनती, क्योंकि 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस तो हमने पढ़ा है कोस 2x के फॉर्मूलाज में। तो पहले तो बात वही करते हैं हम, प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ सकती है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो हम यहाँ पे एक्स को अगर कोस 2 थीटा करें तो 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यूज़ हमें पता है ना, कोस 2 थीटा के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। और कोस रखने से क्या फ़ायदा होगा, पीछे साइन था तो साइन कोस बाई साइन करके हमारा बाहर कोट आ रहा था, तो कोट से कट गया था। अब टेन चाहिए तो हमें हम अब साइन एक्स के जगह कोस रख के देख लेते हैं, मीन्स हम पुट कर लेते हैं एक्स को कोस 2 थीटा ही रख लेते हैं। 1 क्यों रखें, क्योंकि 1 के केस में तो हमें हाफ ऑफ करना पड़ता है थीटाज को, तो दिक्कत आती है, तो 2 के साथ में तो 1 1 हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या हुआ देखो, tan इनवर्स ये बना 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस 2 थीटा। अब 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस के लिए हमारे पास कोस 2 थीटा का एक ही तो फॉर्मूला है, नहीं कोस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कोस 2 थीटा की वैल्यूज़ अलग अलग है, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स एक अकेला कोस 2 थीटा का ही फॉर्मूला है जिसमें आपके पास कोस स्क्वायर भी आ जाता है और साइन स्क्वायर भी आ जाता है। तो जब माइनस का 1 यहाँ के प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। देखो कितनी निकलेगी 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और जब 1 माइनस कोस 2 थीटा करोगे तो 2 साइन स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो प्लस का क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट
अंडर रूट, नीचे भी 1 प्लस कोस टू थीटा की वैल्यू क्या, अंडर रूट में 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई बेटा। अब यहाँ भी वही बात आ रही है, अंडर रूट 2, दोनों जगह कॉमन निकल रहा है, नीचे भी निकल रहा है, ऊपर नीचे कॉमन निकालो, उसको काट दो डायरेक्ट। क्या बचा आपके पास यहाँ देखो, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया ना, और नीचे क्या बचा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको करवाया था कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को हम कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, याद आया कुछ, तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पे कि डायरेक्ट कर दो 1 माइनस 10 1 प्लस 10 कर दोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पूरा करके देख लो। जब इसको कोस से किया 1 आया, साइन को कोस से किया तो कितना आ गया टेन थीटा, कोस को कोस से किया तो 1, और ना साइन को टेन से किया तो ना साइन को कोस से किया तो टेन थीटा आ गया। अब हमने पढ़ा है टेन एक्स माइनस वाई, हम एक्स माइनस वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर माइनस का निशान है, वो होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई बाई 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। ठीक है, अब आप एक्स की वैल्यू अगर पाई बाई 4 रख लेते हो, 1045 माइनस एक्स करूँ मैं इसको, तो 1045 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 1045 1 इंटू 10x, यही आएगा ना, मीन्स यही वाली वैल्यू तो आएगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इंटू, ये बना आपका 1045 का मतलब होता है पाई बाई 4 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा है ना, टेन इनवर्स से टेन कट गया तो कितना आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब ये थीटा कहाँ से निकालें, तो देखो आपको थीटा आपने सपोज किया था एक्स को, ठीक है, यहाँ से आप टू थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, टू थीटा की वैल्यू बनती है भाई कोस इनवर्स एक्स, कोस यहाँ आया ना, कोस इनवर्स बना, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या बनी 1/2 कोस इनवर्स एक्स। बात समझ में आ गई आपको, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दो कितनी, ये तो पाई बाई 4 तो ऐसे रहेगा -1/2 कोस इनवर्स एक्स, और यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड, तो आपको हो गया LHS इक्वल्स RHS हैंस प्रूव। ध्यान से देखो दोबारा से, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दे रखा था, तो हमने एक्स को कोस टू थीटा रखना प्रेफर किया, क्योंकि 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस की वैल्यूज़ पता है हमें। ठीक है, निकाल दी, रूट टू हर जगह से कॉमन आ रहा था, ऊपर नीचे दोनों के पास था तो काट दिया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा था, लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट था तो कट गया, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन आ गया। जब भी हमें कोस प्लस साइन कोस माइनस साइन मिलता है तो हम उसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन आ जाता है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है 1045 माइनस थीटा का, ऊपर माइनस हो तो माइनस का, ऊपर प्लस है तो 1045 प्लस थीटा का हो जाता। टेन इनवर्स से टेन कट गया, पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने जहाँ सब्सिट्यूट किया था वहाँ से निकाल लाए हम, जो आया वही हमारी राइट हैंड साइड थी। समझ में आ गया बेटा। अगले क्वेश्चंस में देखो बेटा, इनमें बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, इससे पीछे वालों में बोला गया था प्रूव करो, प्रूव करना था तो लेफ्ट हैंड साइड ले रहे थे और राइट के इक्वल लास्ट में ले आते थे तो वो हो जाता था प्रूव। यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ पे जो वेरिएबल होगा ना, जैसे एक्स है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे आप 9th 10th 11th में करते आए हो ना, सॉल्व करने का एक हल करो, सॉल्व करो मीन्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मीन्स आपको ये दोनों साइड्स दे रखी हैं, इन दोनों को यूज़ करते 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 लास्ट में आप क्या लेके आओगे, एक्स की वैल्यू निकाल के लाओगे। ठीक है, तो उसके लिए देखो आप अब दोनों को कैसे करें, अब यहाँ पे टेन इनवर्स यहाँ आ भी जाए तो ये 2 आगे अड़ जाएगा, टेन को मैं यहाँ लेके भी आऊँ तो 10 से 10 इनवर्स तो फिर भी नहीं कटेगा ना, तो क्या करें देखो, तो 2 tan इनवर्स और ये x है, तो मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ना बेटा 2 फॉर्मूले करवाना भूल गई हूँ। ठीक है, अभी एक फॉर्मूला ही कराऊंगी यहाँ तो, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो आप इंट्रोडक्शन में जो मैंने वीडियो में डाल रखे ना सारे फॉर्मूले, अपने इस फॉर्मूले को वहाँ लिख लेना। हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखो, इस वाले फॉर्मूले को जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बहुत सारे फॉर्मूले करवाए थे, इसको वहीं लिख लेना, एक दो जगह ये यूज़ हो रहा है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 2 tan इनवर्स एक्स में एक्स, अगर आपको उस एक्स को थीटा मान के चल रहे हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा थीटा है तो 2 tan इनवर्स थीटा है ना, तो वो क्या बन जाएगा tan इनवर्स 2 थीटा बाई 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो देखो क्या बना, 2 tan इनवर्स एक्स है तो 2 तो गायब हो गया ना, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो ये बना tan इनवर्स 2 एक्स मतलब कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। बताओ बना कि नहीं बना,
ये 2 tan इनवर्स x था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना है, tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। ठीक है, अब देखो, अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ये आ गया आपके पास 2 कोस एक्स बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स होती है। tan इनवर्स से tan कट गया, बट ऐसे काट के नहीं दिखाना, बस आप समझ गए ना, क्योंकि tan इनवर्स यहाँ के tan बना तो काट देगा ना, तो इसको, और यहाँ पे क्या बना 2 कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम क्या कर देते हैं 1 माइनस साइन एक्स कर देते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। अब जहाँ पे जो काटने की जगह होती है ना, जहाँ से ही कट सकते हैं वहाँ हम काट सकते हैं। 2 से 2 कट गया, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, ये आ गया हमारे पास कोस एक्स बाय साइन एक्स इक्वल्स 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो ये आ गया कोस एक्स इक्वल्स साइन एक्स। कोस और साइन की वैल्यू इक्वल कहाँ होती है, जब एक्स आपका कितना होता है 45, 45 मतलब पाई बाई 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। दोबारा से देख लो, 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा था, एक्स मतलब कोस एक्स, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम कोस एक्स कर देंगे। तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने। ठीक है, tan इनवर्स से tan कट गया, काटा, कोस एक्स बाई साइन एक्स आ गया इक्वल्स 1। तो कोस एक्स इक्वल साइन एक्स आ गया, कोस और साइन इक्वल कहाँ होते हैं 45 पे होते हैं, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 आ गई। ये हमारा आंसर निकल गया बेटा। ओके, अब ये बेटा हमने पाई बाई 4 किया था, ये तो ठीक है, पाई बाई 4 का मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हुआ ना, साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी इक्वल होती है। देखो ध्यान से, ये हमारे क्वाड्रेंट्स है, तो यहाँ पे देखो आप, पाई बाई 4 तो लाइन यहाँ होगी ना, ठीक है, ये पाई बाई 4 है हमारा, तो साइन और कोस एक्स की वैल्यू यहाँ होती है। तो देखो इस इधर अगर मैं इस लाइन को इधर भी ले आऊँ, तो इस लाइन पे और इस लाइन पे साइन की और कोस की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, यहाँ इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इस क्वाड्रेंट में तो 10 पॉजिटिव होता है, तो साइन और कोस दोनों क्या होते हैं नेगेटिव, मीन्स इस क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों नेगेटिव होंगे, यहाँ भी इक्वल होंगे, यहाँ भी इक्वल होंगे। पाई बाई 4 में हमने पाई ऐड किया, ये आ गया, फिर पाई ऐड किया, ये आ गया, फिर पाई ऐड किया, ये ऐसे ये चक्कर घूमता ही रहेगा। ठीक है, मीन्स हम बार बार पाई ऐड कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू सेम आ रही है। तो पाई कितनी बार, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो हम कह सकते हैं n पाई प्लस पाई बाई 4। तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ गई, n पाई प्लस पाई बाई 4 आ जाएगी बेटा। खाली पाई बाई 4 नहीं लिखोगे आप, n पाई प्लस पाई बाई 4 लिखोगे। ओके, 12th सम में देखो क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है हमें सॉल्व करना, मीन्स यहाँ भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अब x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ देखो बेटा, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा हमने कहीं पढ़ा है ना, क्या पढ़ा था हमने, 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा क्या होता है, टेन 45 माइनस थीटा होता है। ठीक है, पढ़ा था ना हमने पीछे भी ये फॉर्मूला, टेन एक्स माइनस टेन वाई का होता है वैसे ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू हम क्या रख लेंगे, इससे क्या होगा, टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा अगर आएगा तो बाहर टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, तो कुछ सोल्यूशन निकल सकता है हमारा। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं एक्स इक्वल्स टेन थीटा। ठीक है, तो ये बना टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा इक्वल्स 1/2। और देखो अगर मैं यहाँ से टेन इनवर्स निकालना चाहूँ तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, थीटा। तो यहाँ पे बन गया टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थीटा बनी। अब ये 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन क्या होता है, टेन 45 माइनस थीटा इक्वल्स कितना है 1/2 थीटा। टेन इनवर्स से टेन कट गया हमारा, तो ये आ गया पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल्स 1/2 थीटा। माइनस थीटा वहाँ जाके प्लस थीटा हो गया, तो ये बना पाई बाई 4 इक्वल्स 1/2 थीटा प्लस थीटा, जो कि कितना बना 3/2 थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो थीटा आ गया पाई बाई 4 मल्टीप्लाई 2/3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 3 डिवाइड में आ गया, ये कटा, तो ये आ गया पाई बाई 6। ये तो थीटा की वैल्यू आई, हमें थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए है। तो थीटा किसके इक्वल था, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल था। तो हम क्या कहेंगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 6, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या थी, पाई, टेन इनवर्स एक्स थी ना। ठीक है, और क्या नाम है, टेन इनवर्स को मैं यहाँ ले आऊँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन पाई बाई 6। बात समझ में आई बेटा। टेन इनवर्स को मैं यहाँ लेगी तो टेन पाई बाई 6, टेन पाई बाई 6 का टेन 30, और टेन 30 कितना होता है 1/√3, मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/√3 आ गई, यही हमारा आंसर आ गया। दोबारा देखो, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स दे रखा था, तो ये 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन करते हैं तो टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है ना।
तो यहाँ पे tan a माइनस बी या tan x माइनस वाई कह सकते हो आप, उसका फॉर्मूला बन गया। tan इनवर्स से tan कट गया, पाई/4 माइनस थीटा, यहाँ भी 1/2 थीटा, थीटा को एक तरफ रखा, थीटा की वैल्यू निकल गई, लेकिन थीटा नहीं चाहिए हमें, तो x चाहिए था। तो थीटा किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के इक्वल, tan इनवर्स x की वैल्यू पाई/6, tan इनवर्स x की वैल्यू पाई/6, यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई, tan पाई/6, पाई/6 का होना 30, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो x का की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आ गई। बात समझ में आ गई बेटा। 13 सम हमें MCQs की फॉर्म में दे रखा है, इसे बोला है sin tan इनवर्स x इक्वल टू, यहाँ पे कुछ दे रखा है, तो अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स x की वैल्यू थीटा कर दें तो sin थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे sin इंटू tan इनवर्स x में हम क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं tan इनवर्स x को थीटा, तो ये बन गया भाई sin थीटा। अब हमें sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो sin tan इनवर्स x की वैल्यू निकाल रहे थे उसकी जगह sin थीटा निकालना है। sin थीटा कैसे निकालें, यहाँ से देखो क्या बना, यहाँ से ये बना tan थीटा इक्वल्स x, tan वहाँ चला गया, tan थीटा इक्वल्स x बना। फिर वही बात पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो मैं इसको x/1 करके परपेंडिकुलर बाई बेस कर देती हूँ। tan थीटा हमारे पास आ चुका है, हमें क्या चाहिए sin थीटा, sin थीटा के लिए हमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना x और बेस कितना 1, तो बेस का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं हम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाद में लिख लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से हमें साइन थीटा चाहिए था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है x और हाइपोटेन्यूज अभी आप क्या निकाल के आए हो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारी फोर्थ ऑप्शन थी। ध्यान से देखो, tan इनवर्स x को हमने थीटा कर दिया, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालें, हमारे पास tan थीटा की वैल्यू तो है, tan थीटा पता हो तो साइन थीटा निकालना आसान है ना। tan थीटा की हेल्प से हमने परपेंडिकुलर और बेस पता था, हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमारा साइन थीटा क्या आ गया, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखो बेटा, आपको दे रखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स π/2 दे रखा है। इसमें x की वैल्यू पूछी है कि x इज़ इक्वल टू, ऑप्शंस में दे रखा है हमें, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, बस 2 को वहाँ ले जाके देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। यहाँ से आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स π/2, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स वहाँ जाके क्या बन गया, प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, इससे कुछ हुआ नहीं हो रहा जी। साइन इनवर्स को वहाँ ले जाते हैं तो ये आ गया 1 माइनस, क्योंकि हमें एक्स चाहिए ना, तो धीरे धीरे करके किसी तरह इसको अकेला रखें, तो साइन इनवर्स वहाँ जाके क्या बन गया, साइन, और ये आ गया π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमें कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ये है साइन π/2 प्लस थीटा, कुछ ऐसा है ना, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कोस थीटा बन जाएगी, ठीक है। कोस थीटा क्या, थीटा तो ये पूरा है 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स है, ठीक है भाई यहाँ तक। अब ये क्या बन गया, कोस 2x बन रहा है, या 2 थीटा कह सकते हो आप इसको। अगर मैं साइन इनवर्स x को थीटा रखूँ, हम मैं क्या करूँ यहाँ पे साइन इनवर्स x को क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x को हम थीटा पुट कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो एक तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से x आ जाएगा आपका साइन थीटा, रखो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, और ये बना कोस 2 थीटा, क्योंकि हमने साइन इनवर्स एक्स को थीटा रखा। अब कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या रखें, साइन में ही रख लेते, क्योंकि इधर साइन है, तो ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा है बेटा, 1 से 1 कट गया, हमारे पास आ गया माइनस का साइन थीटा इक्वल्स माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया साइन थीटा इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन नहीं काटते बेटा हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होती है, यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि साइन में हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ आ गया, इज इक्वल टू में क्या बचा, 0 बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा 0 आ गया आपके पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना बच गया, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स 0, तो हम क्या कहते थे, या तो इसकी या तो ये 0 या ये 0, क्या कहते हैं, आइदर
साइन थीटा इक्वल्स 0 और 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल्स 0। यहाँ पे साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ही आएगी। यहाँ पे कितना बना 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, साइन थीटा इक्वल्स 1/2। आप 1/2 कैसे भी लिख सकते हो, देखो ये है साइन 30 पाई/6 का होता है, ठीक है। साइन थीटा, अच्छा हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू ही निकाल रहे थे, ये मत करो क्योंकि साइन थीटा को ही तो अपने एक्स लिया था ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1/2। यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, तो एक्स आपके पास 0 आ गया और 1/2 आ गया बेटा, तो ये आंसर आ गया हमारा। लेकिन देखो एक बार आप ऑप्शंस में देखो, इसमें क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू ऑप्शन में 0 1/2 भी दे रखा है, अकेला 0 भी दे रखा है, अकेला 1/2 भी दे रखा है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि दोनों है या दोनों में से कोई एक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब दोनों वैल्यूज़ को जो हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी थी वहाँ पुट करना पड़ेगा। क्या थी लाइन इक्वेशन हमारी, साइन इनवर्स 1 - x माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 था। तो हम पहले क्या रख लेते हैं, x को 0 रख लेते हैं, ठीक है। 0 रखने से क्या आएगा, देखो ध्यान से, साइन इनवर्स 1 - 0 1 आ गया, -2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू क्या है π/2। साइन इनवर्स 1 मतलब साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/2 पे होती है, -2 साइन की वैल्यू 0 कहाँ होती है, 0 पे होती है, इज इक्वल टू कितना π/2। तो ये आ गया π/2 इज इक्वल टू π/2। हम कहेंगे विच इज़ ट्रू, ठीक है, इट मीन्स 0 तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 1/2 रख लेते हैं। 1/2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ आ गया ना बेटा, -2 साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स हाफ का मतलब साइन की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, या ऐसे कर लो आप जैसे हम करते आए आज तक, साइन इनवर्स इंटू साइन, ये कितना होता है π/6, 30 डिग्री पे होता है ना, -2 साइन इनवर्स इंटू साइन π/6 इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स से साइन कट गया तो कितना आ गया π/6, माइनस साइन इनवर्स से साइन कटा और 2 से ये कट गया तो ये आ गया π/3 इज इक्वल टू π/2। देखते हैं 6 एल्सियम, ये आया पाई -2π, ये बना माइनस का π/6 जो कि π/2 के इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना, इक्वल नहीं है ना, इट मीन्स जो 1/2 है वो तो ट्रू नहीं हुई। तो हमारा आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 ऑप्शन कौन सी है, 14th की ऑप्शन आ गई सी, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। हमारे पास 2 आंसर्स आ गए थे, तो दोनों आंसर भी थे एक ऑप्शन में और ये सिंगल सिंगल भी थे, तो कौन सा लें, हमने 0 रख के देखा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर इक्वल आ रही है तो 0 तो पक्का है, 1/2 रखा तो इक्वल नहीं आ रही थी, इट मीन्स 1/2 नहीं है, तो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 ही हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।